नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो है फिटनेस स्टैंडर्ड वे प्रोटीन आइसोलेट को लेके। इस प्रोडक्ट को लेके मैंने कुछ टाइम पहले वीडियो बनाया था, उसका लैब रिपोर्ट बनाया था प्रोटीन कंटेंट का ओनली। और उसके बाद कुछ इंसिडेंट होने के साथ साथ मैं रिसेंटली इसका रिपोर्ट बनाया और फिर कंपनी ने अपना रिपोर्ट बनाया। ये सब चीज़ को लेके ये वीडियो होने वाला है। वीडियो से आगे जाने से पहले कुछ चीज़ें क्लियर हो जाना चाहिए। तो पहली बात तो ये बता दूं, बहुत सारे रिक्वेस्ट आ रहे थे कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में। तो जैसे बिग मसल के रियल एंड रॉ वे प्रोटीन आइसोलेट एंड कॉन्सेंट्रेट, वो मेरे चैनल में है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप देख लीजिए। और पावरस जो है वो रॉ प्रोटीन, उसका भी ये सारे लिंक हैं। ऑलरेडी टेस्टेड प्रोडक्ट्स हैं, ऑलरेडी रिव्यूड प्रोडक्ट्स हैं, आप डिस्क्रिप्शन से ज़रूर देख लीजिएगा। दूसरी बात जो क्लैरिफाई कर देना चाहिए वीडियो शूट होने से पहले, क्योंकि मेरे कमेंट्स जैसे आते हैं इंस्टाग्राम में, जो मैसेजेस मुझे मिलते हैं उसके हिसाब से मैं ये बताता हूँ। देखिए, सिंपल सी बात है, अगर मैं कोई प्रोटीन का रिव्यू करता हूँ ना, तो वो एक डब्बे का होता है। उसका रिपोर्ट सही हो या गलत हो, आपके कंज्यूमर के तरफ में या फिर कंपनी के साइड में रिपोर्ट अच्छा हो या बुरा हो, जो भी हो, वो उस एक डब्बे के ऊपर है। उसके ऊपर बेस करके मैं कोई कंक्लूजन नहीं ड्रॉ करता हूँ। इसका रीज़न दो है, क्योंकि वेरिएशंस होता है, और दूसरा चीज़ है मैं कोई जज नहीं हूँ यहाँ पे। एक रिव्यूअर कभी जज नहीं बन सकता। रिव्यूअर का काम है आपको, मेरे ख्याल से, दोनों साइड दिखाना, सारे साइड्स दिखाना इक्वली, प्लस माइनस जो भी हो, और वही मैं करता आ रहा हूँ, करता रहूँगा भी। और एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत लोग मुझे पूछ भी रहे हैं, कुछ दिन हो गया है, और फिर कुछ जैसे एक कन्फ्यूजन है। देखिए, 20 kg डाउन जो वेबसाइट है वो बस आपके कन्वीनियंस के लिए है कि आप वहाँ पे अपना, मैं जो रिपोर्ट दिखाता हूँ वो एक सेंट्रल लोकेशन से आप डाउनलोड कर पाओ। ठीक है, गूगल ड्राइव में डालना मतलब उसका उतना ऑर्गेनाइज नहीं होता है। आपको हमेशा लिंक दूंगा, यहाँ पे आप प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा पढ़ भी सकते हो, मैं 2-1 लाइन लिख देता हूँ। तो इसलिए है, मैं पहले भी बोला हूँ, अगर कोई कंपनी क्लेम कर रहा है या फिर कोई क्लेम कर रहा है इंडिविजुअली, या फिर आप खुद सोच रहे हो कि 20 kg डाउन ने लैब रिपोर्ट बनाया है तो वो ऑथोराइज्ड हो गया, उसका स्टैम्प पड़ गया, मैं वो ले लूँ या फिर ना ले लूँ, ऐसा कुछ है नहीं, कभी नहीं था। मैं हमेशा बोलता हूँ, या याद रखिएगा, ऐसा नहीं है। मैं जो इन्फो प्रोवाइड करता हूँ वो फुल पिक्चर में एक छोटा सा पीस है, उसको लेके बाकी सारे इन्फो को कंपाइल करके आप अपना डिसीजन खुद लीजिएगा। क्योंकि अपना डिसीजन हमेशा खुद लेना चाहिए, किसी के एक या दो इंसान के ऊपर बेस करके कभी नहीं। ठीक है, तो अभी आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रोडक्ट का मैंने जब रिव्यू किया था बहुत दिन पहले, तब ये वे प्रोटीन आइसोलेट है। ये महान मिल्क फूड्स के तरफ से ये रिटेल मतलब रिटेल पैक में ये बेचते हैं, ये चीज़ को रीपैकिंग करते हैं। और अभी रिसेंटली मुझे मालूम पड़ा है, क्योंकि जब कंपनी ने मुझे इनका COA शेयर किया तो मालूम पड़ा है ये इनका प्रोडक्ट है आग्रोप्योर बाइप्रो का। ठीक है, तो बाइप्रो पहले डविस्को का था, फिर आग्रोप्योर ने उसको ख़रीद लिया, जो आपको मालूम ही होगा। तो आग्रोप्योर बाइप्रो का ये आइसोलेट प्रोटीन है। तो जब मैंने इनिशियली रिपोर्ट किया था बहुत पहले, वो भी आपको 20 kg डाउन में मिल जाएगा, वहाँ पे इसका रिपोर्ट आया था कुछ 88% ऑन एज इज़ बेसिस, 6.38 जोन्स फैक्टर। हमेशा मेरे चैनल पे एज इज़ बेसिस में होता है रिपोर्ट। बहुत पहले 6.25 जोन्स फैक्टर में होता था, फिर लैब वाले में मुझे बोले, और सारे व्यूअर्स भी बोले कि 6.25 मत कीजिए, वे प्रोटीन बहुत ज़्यादा होता है, मिल्क प्रोडक्ट होता है ना, तो उसमें 6.38 यूज़ कीजिए जो स्टैंडर्ड है। तो मैं 6.38 में शिफ्ट कर गया। इसका मैं एक सेपरेट वीडियो बनाया था क्यों शिफ्ट किया। तो सारे वैसे ही होते हैं। तो बिकॉज इस प्रोडक्ट का उस रिपोर्ट होने के बाद कुछ दिन बाद से कुछ मुझे रिक्वेस्ट आने लगे कि इसका सेपरेट जो रिपोर्ट्स आए हैं वो डिफरेंट आया है। तो मैं टाइम के हिसाब से जब मुझे ऑप्शन मिला, तब जाके मैं इसका फिर से रिपोर्ट बनाया, पर थोड़ा डिटेल बनाया, कितनी इतना रिक्वेस्ट आया ना, और रीटेस्ट कर रहा हूँ तो कुछ और चीज़ करता हूँ। और रिसेंटली मैं हैवी मेटल में थोड़ा जोर डाला हूँ, क्योंकि वो भी डालना चाहिए। मैं पहले, देखिए सिंपल सी बात है, क्यों नहीं करता, वो बहुत खर्चा आता है। तो अभी जैसे मैं रिपोर्ट कम बनाता हूँ, ठीक है, तो अगर आप देखोगे पहले जितना ज़्यादा, क्योंकि एक वे प्रोटीन का रिपोर्ट बनाने में आपका प्रोटीन कंटेंट का 600 से 800 डिपेंडिंग ऑन द लैब आपका खर्चा पड़ेगा। वहीं पे मैं अगर उसमें हेवी मेटल्स डाल दूँ तो उसका पूरा खर्चा आ जाएगा 3-3.5 हज़ार के आसपास। तो ऑब्वियसली मैं उतना रिपोर्ट अभी बनाता नहीं, क्योंकि उतना खर्चा होता है, ज़्यादा खर्चा हो जाता है ना। पर एटलीस्ट हैवी मेटल का जानना ज़रूरी होता है। तो मैंने इसका रिपोर्ट बनाया, प्रोटीन कंटेंट ऑन एज इज 6.38 जोन्स फैक्टर, मॉइस्चर कंटेंट और हैवी मेटल्स। तो वो रिपोर्ट मेरे पास जब आया फूजिन लैब से, क्योंकि तब यूरोफिन्स पिकअप नहीं कर रहा था, तो मुझे दिखा कि एक तो इनका प्रोटीन कंटेंट मुझे कम दिखा, दूसरा हैवी मेटल्स दो थोड़ा रेंज से ऊपर दिखे।
तो मैंने कम्युनिटी पोस्ट किया और फिर जाके कंपनी ने मुझे कहा कि उन्होंने देखा है मेरा कम्युनिटी पोस्ट और वो अपने तरफ से रिपोर्ट बनवा रहे हैं। एक चीज़ क्लियर करवाना चाहता हूँ, मैं लैब से 2 बार पूछा हूँ कि उन्होंने सही रिपोर्ट बनाया कि नहीं। एक्चुअली मैं 2-3 बार क्रॉस चेक किया हूँ, क्योंकि क्या होता है, जब पहला रिपोर्ट मेरा दूसरा था यूरोफिन से, अभी दूसरा है, तो मैं फूजिन लैब से बोला कि आप प्लीज़ चेक कीजिए और बताइए। उन्होंने चेक करके बोला नहीं, हम कॉन्फिडेंट है सेम है। और दूसरी चीज़, मुझे ऐसा कोई अभी तक कॉल नहीं आया फूजिन से या फिर ये लैब से कि हम लोग रेक्टिफाई किए हैं अपना लैब रिपोर्ट। वो टिके हुए अपने लैब रिपोर्ट के ऊपर जो भी उन्होंने बनाया था। और कंपनी से भी मुझे ऐसा कुछ बात नहीं हुआ कि उन लोग बोले कि नहीं आपका लैब रिपोर्ट गलत है, ऐसा नहीं है। उन्होंने बोला हम अपना लैब रिपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। तो मैं आपको जो लिंक्स दूंगा ना नीचे, वो ज़रूर देखिएगा। वो मेरा जो बनाया हुआ लैब रिपोर्ट वो अलग है, कंपनी ने जो दिया है वो अलग है। तो कंपनी का बैच रिपोर्ट्स भी उनके लैब रिपोर्ट में है, मेरा भी लैब रिपोर्ट मेरे बैच रिपोर्ट में है कि नहीं मुझे मालूम नहीं है, पर मैं आपको बैच रिपोर्ट दिख दूंगा। मेरे पास है पड़ा हुआ, तो आई नो द बैच नंबर। तो वो है। तो कंपनी के लैब रिपोर्ट के हिसाब से उनके हेवी मेटल्स भी रेंज के अंदर है और उनका प्रोटीन कंटेंट जो है ड्राई बेसिस में 94% कुछ है, वो एजिस में नहीं बनाते हैं। और उनका मॉइस्चर कंटेंट अगर आप देखोगे ना, तो मेरा और उनका कुछ आसपास है। उनका 5 पॉइंट समथिंग है, मेरा 6 पॉइंट समथिंग है, ठीक है। तो इसमें तो मैं वीडियो क्यों बना रहा हूँ? वीडियो इसलिए बना रहा हूँ, देखिए मैं वैसा कोई वीडियो नहीं बना सकता कि ये कंक्लूजन है कि ये लोग गलती किए हैं या फिर मेरा रिपोर्ट गलत है या फिर कुछ है। मैं इतना आपको ज़रूर कह सकता हूँ कि मैंने सील्ड पाउच हमेशा भेजता हूँ, अभी भी भेजा हूँ। तो मेरे तरफ से रिपोर्ट, मैं कॉन्फिडेंट हूँ मेरे रिपोर्ट के ऊपर। मैं लैब से डबल चेक किया हूँ, वो कॉन्फिडेंट है और ये नंबर चेंज नहीं होने वाला। लैब जब कंपनी से मेरा बात हुआ, फ़ोन में बात हुआ, ईमेल में बात हुआ, कंपनी की तरफ से कभी भी मुझे वो ही नहीं बोला गया कि आपका रिपोर्ट गलत है या फिर आप लैब से एक बार कंसल्ट करो, उन्होंने रिपोर्ट चेंज किया है वगैरह। ऐसा कुछ नहीं हुआ, मुझे सुना नहीं। क्योंकि बहुत लोग मुझे पूछ रहे हैं कि ऐसा ऐसा हो रहा है, तो आई नेवर फेस दिस, सो मैं जस्ट क्लैरिफाई करना चाहता हूँ आपसे। और उनको मैं बताया हूँ कि देखिए इतना डिफरेंस है तो आप अपनी तरफ से इन्वेस्टिगेट कीजिए, तो वो करेंगे। ऐसा नहीं कि मुझे बोले हैं कि इसलिए हुआ है वो हुआ है, ठीक है। आई डोंट नो दैट। जो मैं मेरे तरफ से किया हूँ ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने के लिए, आप देखो रियल टॉक सीरीज़ है, वहाँ पे मैं इनको बोला हूँ आप आए, और आपसे मैं क्वेश्चन ऑलरेडी मेरे व्यूअर्स से ले चुका हूँ कम्युनिटी पोस्ट में। तो अगर वो आते हैं, उनको मैं अप्रोच किया हूँ, अगर उनका डेट मुझे मिलता है तो ज़रूर मैं उनको आपके सारे क्वेश्चंस करूँगा। और मैं चाहता हूँ वो आए कि वो ट्रांसपेरेंसी बढ़ता है, मालूम है, तो उसमें ज़्यादा कम्युनिकेशन होता है, कमेंट्स बढ़ता है, पर हेल्दी डिस्कशन होना चाहिए, ठीक है। तो वो कंटेंट है वो, ये ऐसा नहीं मैं आपको कह सकता कि पहला गलत था ये सही है, ये सही है, पहला गलत है। मेरे सारे रिपोर्ट सही है, डिफरेंट पाउच के हैं। तो क्या ये बैच में गलती है, क्या इंडिविजुअल बॉक्स में गलती है, क्या है, आई डोंट नो। पर मैं इतना कह सकता हूँ मेरा रिपोर्ट ठीक है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि मेरा रिपोर्ट ठीक है इतना मतलब है कंपनी के सारे प्रोडक्ट्स गलत है, ऐसा नहीं है। क्योंकि उन्होंने जब उनका रिपोर्ट दिया है वो ठीक है। बस इतना ही मुझे कहना था। मैं जैसे फिर से बोल रहा हूँ, मैं कोई जज नहीं हूँ, मैं एक रिव्यूअर हूँ। मैं आपको रीटेस्ट इसीलिए करवाया क्योंकि आपने रिक्वेस्ट किए थे। और कंपनी जब अपने तरफ से आके बहुत प्रोफेशनली ये बताते हैं कि वो भी अपना रिपोर्ट मुझे मेरे तरफ से दिखाना चाहते हैं, तो मैं पूरे डिक्लेरेशन के साथ वो दिखा रहा हूँ। इसमें मैं किसी का साइड या कुछ नहीं ले रहा हूँ। डिसीजन हमेशा आपका होगा। और मैं जैसे कहा हूँ, एक दो लैब रिपोर्ट के ऊपर बेस करके या किसी के बात के ऊपर बेस करके आपको कोई डिसीजन नहीं लेना है। आपको हमेशा सारे इन्फॉर्मेशन को एक साथ कोलेट करके फिर डिसीजन लेना है। और जैसे मैंने कहा, मैं ज़रूर कोशिश करूँगा फिटनेस स्टैंडर्ड के रिप्रेजेंटेटिव्स मेरे शो में आए और मेरे साथ बातचीत करें, ताकि दर्शकों के लिए वो बहुत लाभदायक हो। अगले वीडियो में मिलता है। अपना स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। चलिए।